इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। करन 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 the detective। ये नहीं हो सकता। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? तुम तो मर चुकी हो। ये कौन है? कौन है ये? ये मेरे पति हैं, अमृतलाल तोलानी। लाश को चेहरा करो। तुमने कहा कि तुमने उस लड़की को गुलमोहर रोड पे ड्रॉप किया। जी हाँ। मैं उस लड़की को जानती हूँ जिसकी लाश की फोटोग्राफ टीवी पर दिखाई जा रही है। तुम? आइए करण साहब, आपका फोन आते ही मैं फौरन यहाँ पहुँच गया। जो लड़की सर यहाँ रहती थी वो मर चुकी है। आइए। आइए। लगता है कातिल यहाँ अचानक आया सर, और ये लड़की शायद उसे पहचानती थी, इसलिए घबरा गई। इससे पहले कि ये लड़की संभलती, कातिल ने इसे मार डाला। लेकिन सर, कत्ल की कोई वजह समझ में नहीं आई। मैं जानता हूं। इसका कत्ल तब हुआ इंस्पेक्टर, जब ये कातिल के बारे में मुझे कुछ बताना चाहती थी। मुझे इस बात का यकीन है, आई एम श्योर, कि इसका कत्ल और इसकी रूम पार्टनर दिशा का कत्ल दोनों आपस में जुड़े हुए, कोई ना कोई लिंक जरूर है। यू मीन इसकी रूम पार्टनर का भी कत्ल हो चुका है? हाँ, मुंबई में। उसी का नाम दिशा था। अनीता के मोबाइल फोन पर एक एमएमएस आया था जिसमें कातिल की पहचान थी। शायद उसी के बारे में मुझसे बात करना चाह रही थी। इससे पहले कि बेचारी मुझे कोई भी डिटेल्स दे, कातिल अपना काम कर गया। सर, मैंने इस घर की पूरी तलाशी ली है, लेकिन मुझे इस घर में कहीं भी कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। मोबाइल कैसे मिलेगा इंस्पेक्टर? मोबाइल की वजह से तो यह कत्ल हुआ है। कातिल बहुत शातिर रहता, बेवकूफ नहीं कि मौका वारदात पर इतना बड़ा सबूत छोड़ जाएगा वो। That's the point, सर। एनीवे इंस्पेक्टर, तुम यहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर हो। अनीता और दिशा के बारे में तुम्हारे पास जो भी जानकारी है मुझे बताओ। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर, मैंने यहाँ आसपास लोगों से पूछताछ की है, लेकिन इन लड़कियों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये दोनों इस घर को शेयर किया करती थी। ये घर किसका है? मकान मालिक कौन है? सर, मैंने उनको बुलाया, वो बाहर खड़े हैं। तुम एक काम करो, तुम अपनी पुलिस टीम को बुलाओ और ये फॉर्मेलिटीज पूरी करो। मैं मकान मालिक से मिलकर आता हूँ। ये कैसे हो सकता है करण साहब? ये सच है राठी। ये है वो एग्रीमेंट
जो मुझे उस मकान मालिक ने दिए जहां पर दिशा टेनेंट थी पूना में। इस एग्रीमेंट में लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में दस्तखत हुए हैं और इस एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं दिशा अमृतलाल तोलानी। दिशा तोलानी की बेटी थी राठी। लेकिन जब आपने दिशा की फोटो तोलानी को दिखाई तो उसने उसे पहचानने से मना क्यों किया? यही तो मैं सोच रहा हूं कि एक बाप अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कैसे कर सकता है। सिर्फ बाप ने ही नहीं करण साहब, उसे तो उसकी माँ ने भी पहचानने से मना कर दिया। वैसे माँ और बेटी की उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता। इसका मतलब यह हुआ कि नमिता तोलानी की दूसरी पत्नी है। फिर भी एक मां अपनी बेटी को, चाहे वो उसकी सौतेली बेटी क्यों ना हो, कैसे नहीं पहचान पाई? दैट्स द पॉइंट। इन सारे सवालों का जवाब हमें एक ही आदमी दे सकता है, अमृतलाल तोलानी। गुड मॉर्निंग मिस्टर तोलानी। ओहो, डिटेक्टिव करण, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए, आज कौन सी बाजी पलटने आए हैं? बैठने को नहीं कहेंगे। प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज। करण साहब, आज आपको सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? यह जानने के लिए कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो गई कि आप अपनी बेटी को भूल गए। आप दिशा की बात कर रहे हैं? कमाल है, इनको तो उसका नाम भी याद है। मैं उसे नहीं भूला हूं। 4 साल पहले वो घर छोड़कर चली गई थी। 4 साल पहले मैंने जब दोबारा शादी करने का फैसला किया नमिता से, तो वो चली गई और फिर आज तक घर वापस नहीं आई। और उन 4 सालों में वो आपके दिल से इतनी दूर चली गई कि आपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? मतलब तो आप मुझे बताइए मिस्टर तोलानी। वो तस्वीर, वो फोटो जो मैंने दिखाई थी आपको लाश की, क्या वो दिशा की लाश नहीं थी? क्या? दिशा? दिशा मेरी बेटी? ये क्या क्या कह रहे? क्या हो गया? नमिता, ये देखिए करण साहब क्या कह रहे हैं कि दिशा की मौत हो गई है। क्या? आप बैठिए, मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है। करण साहब, क्या एक बीमार बाप को उसकी बेटी की मौत की खबर इस तरह दी जाती है? मौत नहीं, कातिल, मर्डर। और जब भी मर्डर होता है तो हमें पूछताछ करनी पड़ती है, किसी से भी, चाहे वो बाप हो या सौतेली मां। हाँ तो मिस्टर तोलानी, आपने अपनी बेटी को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया था? क्योंकि वो फोटो दिशा का नहीं था करण साहब। वो दिशा की ही तस्वीर थी जो उस दिन मैंने आपको दिखाई थी। मैं अपनी बच्ची का फोटोग्राफ नहीं पहचानूंगा? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपनी बेटी को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? बिलीव मी करण साहब, वो फोटो दिशा का था ही नहीं। यही तस्वीर थी ना जो मैंने आपको दिखाई थी? जी हाँ, यही थी। तो फिर आपने इसे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया था? एक्चुअली करण साहब, मैं आज तक दिशा से कभी नहीं मिली। हमारी शादी से पहले ही वो घर छोड़कर चली गई थी और आज 4 साल हो गए हैं, वो यहाँ कभी नहीं आई। कोई मेरी मासूम बच्ची का कत्ल क्यों करेगा? क्यों करण साहब? फिलहाल मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि विवेक अग्रवाल ने आपकी बेटी दिशा को लिफ्ट दी थी और उसी ने उसकी लाश को ठिकाने लगाया। लेकिन आपकी बेटी का कत्ल किसने किया? फिलहाल मैं ये नहीं जानता। तो करण साहब, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कत्ल विवेक ने किया है। वैसे विवेक अग्रवाल का तो कहना है कि उस रात आपका कत्ल हुआ था, जो आपके पति ने किया, और उसने दिशा की लाश को नहीं बल्कि आपकी लाश को ठिकाने लगाया था। बकवास! वो सिर्फ आप लोगों को मिसगाइड कर रहा है। उसकी बकवास ये साबित करती है कि खून उसी ने किया है। ही इज अ मर्डरर, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। डोंट वरी मिस्टर तोलानी, कातिल जो भी है बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। मेरा वादा है आपसे। चलता हूं।
सर, मुझे लगता है कि मिसेस तोलानी ठीक कह रही हैं। अगर उस विवेक अग्रवाल के हलक में हाथ डाला जाए तो वो सब कुछ सच सच उगल देगा। हाँ लाठी, हमें विवेक अग्रवाल से दोबारा पूछताछ करनी पड़ेगी। हाँ। एक बार पूछिए 1000 बार, मैं यही कहूंगा कि मैंने उस लड़की का खून नहीं किया। और डिटेक्टिव, भला सोचिए मैं किसी ऐसी लड़की को क्यों मारूंगा जिसको मैं जानता तक नहीं। मिस्टर एंड मिसेस अमृतलाल तोलानी को तो जानते हैं। अरे वो तो इत्तेफाक से उस रात में उस घर में पहुंच गया और वो मेरी बदकिस्मती थी। लेकिन डिटेक्टिव, वहां पर जो आदमी अपने आप को तोलानी कह रहा था वो तोलानी नहीं था। और एक सवाल ये भी उठता है कि जिस लड़की की लाश हमें मिली उसका तोलानी से क्या संबंध? बाप है वो उस लड़की का। दिशा अमृतलाल तोलानी की बेटी थी। तो उस लड़की का नाम दिशा था और वो तोलानी की बेटी थी। डिटेक्टिव, ये कोई बहुत बहुत गहरा चक्कर है और मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज फॉर गॉड सेक हेल्प मी। सिगरेट पीते हो? व्हाट? सिगरेट? हाँ, मगर कौन सा ब्रांड? लकी 5। मिल जाएगा। चलो। कहाँ? तुम नहीं, लाठी। हाँ। हेलो। विवेक अग्रवाल हमारी कस्टडी से भाग गया है। What? अच्छा, ठीक है। किसका फोन था? अब किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। ओह माय गॉड, आपने अपनी दवाई नहीं ली ना? अब चलिए मैं आपको आपकी दवाई दे देती हूँ। बेहोशी की दवाई। इतनी गहरी बेहोशी की अगर उसके बाद इस घर में तूफान भी आ जाए तो तुम्हारे इस अपाहिज पति को पता ना चले। तो तुम आ गए? क्यों? मुझे देखकर हैरान नहीं हुई? मैं जानती थी कि तुम यहां जरूर आओगे, मगर ये नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी आ जाओगे। खैर, तुम पहले भी हमारे बहुत काम आए थे और आज भी हमारे बहुत काम आओगे। क्या मतलब? तुम इस आदमी को जानती हो? Of course, अमृत, जिस इंसान ने मेरी लाश को ठिकाने लगाया था, मैं उसे नहीं पहचानूंगी। What? ये क्या कह रही हो तुम? सच, वही सच जिसे सारी दुनिया झूठ समझने पर मजबूर हो गई। आखिर ये सब क्या है नमिता? बताती हूँ। इतने बेचैन क्यों हो रहे? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मरने से पहले तुम्हारे मन में कोई हसरत बाकी रह जाए और तुम्हारी आत्मा भूत बनकर यहां भटकती रहे। उस रात तुम्हारी बेटी दिशा यहां आई थी। पतिदेव को दवाइयां खिला दी? ऑफ कोर्स। बुड्ढा सुबह तक बेहोशी की नींद सोता रहेगा। अच्छा, गुड। प्रताप, ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम उसे ऐसी क्यों नहीं दवा खिला देते जिससे वो हमेशा के लिए सो जाए? पागल होगी हो क्या? एक बार करके भुगत चुके हैं ना, दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो सीधा सलाखों के पीछे होंगे।
और वैसे भी जो दवा तुम उन्हें दे रही हो वो स्लो पॉइजन है। जब वो मरेगा किसी को शक ही नहीं होगा। मगर प्रताप, वो दिशा को तो मुझ पर शुरू से ही शक है कि मैंने अमृत से शादी सिर्फ उसके पैसे के लिए की। और मेरा शक सही निकला। और अब जब पापा अपनी आंखों से ये सब देखेंगे तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। मैंने तुम्हारी हर हरकत को इस मोबाइल में कैद कर दिया है। रात औरत, अपनी अय्याशियों को छुपाने के लिए तूने मेरी बेटी का खून कर दिया। नहीं, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे बेचारी दिशा को मारना पड़ा अमृत। क्योंकि अगर दिशा तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती ना तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ता। और फिर ये आ गया बेचारा, मुसीबत का मारा। हमने सोचा कि थोड़ा सा नाटक करके इसे लाश ठिकाने लगाने में इस्तेमाल करेंगे, मगर इससे वो काम भी ढंग से नहीं हो सका। और जब ये लाश ठिकाने लगाने के लिए अपनी गाड़ी लाने गया तो हमने लाश बदल दी। नमिता, नमिता, चलो 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 चलो, ठीक हो ना? हाँ, जल्दी चलो, वो 15 मिनट में आ जाएगा, तब तक हम लाश बदल देते हैं। चलो 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 फटाफट। और उस लड़की अनीता का खून वो भी करना पड़ा। क्या करते? उस बेचारी दिशा ने हमारा एमएमएस बनाकर अमिता को भेज दिया था। बस उसका काम तमाम करने के लिए उसका पता लगाया और खुद प्रताप को वहां जाना पड़ा। हाँ, वो एमएमएस यही साबित करता है कि नमिता और मैंने मिलकर दिशा का कत्ल किया और तुम इस कत्ल की इकलौती गवाह हो। लेकिन आई एम सॉरी। तो उसी दिन खत्म हो जाता जिस दिन करण द डिटेक्टिव दिशा की लाश की फोटो को लेके आया था। पर मैंने बड़ी सफाई से उस फोटो को बदल दिया, उसी के सामने, और उसे पता तक नहीं। सिर्फ दौलत के लिए दो खून? 2 नहीं, 4। अब तुम दोनों को भी तो गोली मारनी होगी। कितनी देर लगा दी तुमने प्रताप? तुम्हारे इंतजार में इन दोनों को बहलाने के लिए पूरी कहानी सुनानी पड़ी मुझे। वैसे भी ये अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा कहां बचेंगे। एक गोली मैं तुलानी को मारूंगा और एक गोली तुम्हारे कंधे पर। उसके बाद तुम इस बेवकूफ को गोली मार देना और पुलिस अगर पूछेगी तो तुम ये कहना कि दरअसल ये तुम दोनों को मारने आया था और तुमने सेल्फ डिफेंस में इसे गोली मार दी। सिंपल। क्या कहानी बनाई है डॉक्टर रॉय? आपको तो डॉक्टर होने के बजाय किसी घटिया सी ग्रेड फिल्म का राइटर होना चाहिए था।
आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं करण द डिटेक्टिव। मैं हमेशा सही वक्त पर आ जाता हूं मिस्टर तोलानी। एक्चुअली विवेक को कस्टडी से भगाने का और यह इंफॉर्मेशन आपको देने का कि विवेक कस्टडी से भाग निकला है मेरा ही प्लान। यानी आप जानते थे कि जो भी ये कह रहा है वो सच है? जी हाँ। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, यकीन मुझे तब हुआ जब मुझे वो सिगरेट का पैकेट उस कमरे में मिला। और उसके बाद मैंने सिर्फ एक चाल चली, बाकी की सारी चालें आप दोनों चलते रहे और चालें चलते चलते इतने उलझ गए कि खुद को ही मात दे दी आपने। राठी, यस सर। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। यस सर। चले। एक बात कहूं मिस्टर तोलानी, नमिता ने आपकी बेटी का कत्ल जरूर किया, लेकिन उसकी मौत के जिम्मेदार आप नहीं हैं। अगर आपने उसकी बात मान ली होती तो शायद उसका कत्ल नहीं होता, शायद। और तुम जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। जो हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। हाँ, तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। आप, मैं और एक नया मुशरिक, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण